और ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स रिसेंट टाइम में हुए, पैसा में कुछ चेंज हुए या कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ हुई जिसकी वजह से थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट। तो आप रिपोर्ट लिखो भाई इसका। वेलकम टू AVKS once again and we are back with the topics from the month of December, right? कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो थोड़े स्टैटिक है, बरसों से दे आर इन डिमांड, लेकिन कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स होते रहती है, तो उसके लिए हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट इज इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमाज। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या डिमांड करता है कि बेसिकली बहुत सारे नेबरहुड इश्यूज हमारे आसपास होते हैं। वी हैव टू फेस द इशू ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, एट द सेम टाइम वी हैव टू डील विद मालदीव्स एंड श्रीलंका, एंड वी नो कि इन रिसेंट टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट। फिर बांग्लादेश के साथ अपने अलग इश्यूज़ है, म्यांमार के साथ अलग इश्यूज़ है, भूटान नेपाल के अलग इश्यूज़ है। तो हम लोगों का जो अप्रोच था, है ना, वो किस तरह से अभी और चेंज करने की ज़रूरत है, नए कौन से चैलेंजेस है ना, कौन कौन से इश्यूज़ है, उनको पूरी तरह से डिस्कस करना है, और उसके ऊपर हम लोग कौन सा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी एंड में बात करना है, राइट? दिस इज़ नथिंग बट द डिमांड ऑफ दिस टॉपिक, राइट? ओवरऑल कौन कौन से देशों के साथ क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखना, ये यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो इसके रिगार्डिंग ऐसे ही आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, है ना, तो UAPA जो है उसके रिगार्डिंग भी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, कुछ चेंज उसमें हुआ है। तो UAPA की ओवरऑल होने और नहीं होने के ऊपर, या जो भी उसका फिलहाल फॉर्मेट है वो सही है कितना गलत है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। दे माइट आस्क यू ऐसे टू, लेकिन आर्ग्यूमेंट के चांसेस ज़्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? द थर्ड टॉपिक इज द नक्सलिज्म, ठीक है? ये टॉपिक जो है बेसिकली जिस तरह से लिखा गया है थोड़ा अलग साउंड होता है, बट दिस इज ऑल अबाउट नक्सलिज्म, कि अगर, और नक्सलिज्म का भी सॉल्यूशन यहाँ बेसिकली आपको किस चीज़ के बारे में लिखना है? पैसा, ठीक है? पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये जो पैसा एक्ट है, तो कैसे पैसा अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, अगर इंक्लूजन हो सबका, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अगेंस्ट द नक्सल मूवमेंट एंड हाउ थिंग्स कैन बी बेटर इन दोज एरियाज, ये ऐसे पूछ सकते हैं। अब देखो, ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स रिसेंट टाइम में हुए, पैसा में कुछ चेंज हुए या कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ हुई जिसकी वजह से थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट। तो आप रिपोर्ट लिखो भाई इसके बारे में कि कैसे पैसा के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की वजह से कुछ जगह में थिंग्स हैव चेंज्ड रिगार्डिंग नक्सलिज्म। तो ये रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे पूछने के चांसेस ज़्यादा है। Then comes the next topic, which is again, as I said, general one, but still a very important one because the unemployment rate percentage is much more. तो how we are going to solve India job crisis? हम लोगों ने वैसे तो मेक इन इंडिया लाया, चीज़ें बदल रही है, बट स्टिल जॉब के डिलेमास आज भी है। तो उसको अलग अलग एंगल से कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये इस ऐसे में लिखना है। साइबर सिक्योरिटी रूटीन टॉपिक है, लेकिन करके जाना है क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, चीज़ें बहुत बदल रही है, और इसलिए कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाँ, उसके बारे में आपको लिखना है। सो साइबर सिक्योरिटी जो है, इंडिया साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, दे कैन बी फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे कैन बी फ्रॉम सिक्योरिटी रिलेटेड, एट द सेम टाइम दे कैन बी वेरियस वेज, मतलब कॉमर्स में कौन से इशूज़ हैं, है ना, और भी पर्सनल स्पेस, प्राइवेसी वाले इशूज़, ये सारे हम लोग यहाँ लिख के सोच सकते हैं। India Russia ties, the art of diplomacy. I think our external affairs minister visited Russia in that month. इसलिए ये टॉपिक आया है कि फिर वापस एक बार कैसे हम लोगों के टाइज है, बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, राइट? सो आवर टाइज वेयर ऑलवेज गुड, तो उसके रिगार्डिंग ऐसे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बैंकिंग सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये जो है ये अपॉर्चुनिटी है और ये चैलेंज है, इसके ऊपर भी ऐसे आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि इकोनॉमी में कोई स्पेसिफिक सेक्टर को लेके वो उठाए। अब हम उस दिशा से पढ़ते नहीं है, हम लोगों को लगता है ओवरऑल मुझे थोड़ा बहुत पता है बैंकिंग के बारे में, MCQ में पूछ लेंगे तो जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे उसके बारे में ऐसे लिखा जाए, लिखने के लिए बोला जाए, तो आई एम नॉट शायद रेडी, तो वो आपको रेडी होना है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है
उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं, उसके रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग आप करो। द लास्ट टॉपिक इज़ अगेन अ जनरल टॉपिक, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने अभी जिस तरह से सारी कार्रवाई जिस तरह से चल रही है फॉर इलेक्शंस, तो उन्होंने स्पेसिफिकली पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, व्हाट इज़ PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए कुछ अलग से इंतज़ाम करने की व्यवस्था करने की बात की है। उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ना, आप पढ़ के आपको अच्छा लगेगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। तो इस और भी दूसरी वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ न्यूज़ में होते हैं, है ना, उनको जो सही तरीके से सब कुछ मिलना चाहिए, उनके राइट्स एंड स्टफ। तो उसके रिगार्डिंग रिसेंट टाइम में क्या डेवलपमेंट हुई है, ओवरऑल हम लोगों का अप्रोच क्या रहा है, और किस तरह से हम उनको एम्पावर करने की बात करते हैं, फिर किस कन्वेंशन के अगर हम मेंबर है या नहीं है, वो सारी बातें इसमें आएगी। SDG गोल्स के साथ सब कुछ आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है और रिपोर्ट भी, तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग इट बोथ द वेज, है ना। तो ये थे टॉपिक्स भाई आपके दिसंबर मंथ के। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू in better preparation of paper 2. If you got any issues, any doubts, you can just ask us in the comment section, right? Next month के topics जल्दी लेके आऊँगा. Okay, thank you.